नमस्कार दोस्तों। वाराणसी की जनता सांसद नहीं बल्कि लगातार 3 बार से देश के प्रधानमंत्री का चुनाव कर रही है और देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये डुगडुगी पीटा जा रहा है कि वाराणसी में विकास दौड़ रहा है। विकास की बयार चल रही है वाराणसी में, हर तरफ विकास हो रहे हैं। वाह क्या बात है। तो फिर अगर हर तरफ विकास हो रहा है और विकास को लेकर जो बैंड बाजा बज रहा है, उसी कड़ी में एक विकास और हो रहा है। उस विकास को भी उसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। और वो विकास क्या है? विकास आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ये वाराणसी शहर का मध्य है, बीचों बीच का ये क्षेत्र है नीची बाग। और इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ आपको पर्दा भी दिखाई दे रहा है, कुछ पुरानी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। हम इस पर आएंगे, उसके पहले एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जहां की ये वीडियो और फोटोग्राफ्स हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये क्षेत्र बाबा विश्वनाथ मंदिर से मात्र 250 मीटर की दूरी पर नीची बाग है। और नीची बाग से ही लोग हो करके गुजरते हैं, चौक होते हुए वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचते हैं, दशाश्वमेध घाट पहुंचते हैं, गंगा आरती में पहुंचते हैं। यानी ये जो रास्ता है ये बनारस का प्रमुख रास्ता है, एकमात्र रास्ता है जिधर से पर्यटक, श्रद्धालु और बनारस के लोग गुजरते हैं। ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो अब यहाँ का विकास आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो पर्दा लगा हुआ है ये क्या है, क्यों पर्दा लगाया गया है, और जो बिल्डिंग दिख रही है इस पर्दे के पीछे वो हवेली कौन सी है, और ठीक इसके सामने जिस घंटा घर में शौचालय बनाया गया है 2 मंजिला, उसके बारे में हम विस्तृत बताएंगे। लेकिन अब आइए हम जान लेते हैं ये पर्दा क्यों लगाया गया। जी हाँ, महाकुंभ तो आपको याद होगा ही। महाकुंभ के दौरान से ये पर्दे गाहे बगाहे लगाए जाते हैं। और कब लगाए जाते हैं? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं और बाबा विश्वनाथ धाम में जाकर दर्शन करते हैं, उस वक्त ये पर्दा लग जाता है। अगर प्रधानमंत्री भी आएंगे तो ये पर्दा लग जाएगा। तो ये पर्दा क्यों लगाना पड़ता है? आखिर पर्दे का क्या कारण है और पर्दे के पीछे क्या है जिसको छुपाया जाता है? तो ये जान लीजिए। महाकुंभ के दौरान से ही वहाँ पर पहले एक यूरिनल हुआ करता था जहाँ पर कि लोग पेशाब करने जाते थे, लेकिन उस जगह को तोड़कर एक शौचालय निर्माण शुरू हुआ जो पिछले कई महीनों से चल रहा है, अभी तक वो बना नहीं। अब हालात ये है कि लोग खुले रोड पर पेशाब करते हैं और नगर निगम के तरफ से वो बीच बीच में आप देख रहे होंगे पीला वो जो लोहे का शेड है वो लगा हुआ है जो वहाँ पे लगाया गया है, लेकिन लोग खुले में पेशाब करते हैं, मजबूरन करते हैं और ये नगर निगम की लापरवाही के चलते करते हैं। जबकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जा सकती थी, लेकिन वो व्यवस्था नहीं की गई और वहाँ जगह भी है। और इसी पेशाब जो ये पेशाब पूरे रोड पे बहता है, आधे रोड तक बहता है पेशाब, और इसी पेशाब और यहाँ की गंदगी को छुपाने के लिए ये पर्दे लगाए जाते हैं। और ये पर्दा अभी लगाया गया। 2 दिन के अपने दौरे पर पहुँचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो बाबा विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने गए। उन्होंने विकास के ऊपर चर्चा की, उन्होंने दाल मंडी के चौड़ीकरण पर चर्चा की, तेज़ी ले आने की बात की। लेकिन ये जो पेशाब जो रोड पे बहता है, यहाँ ये पर्दा क्यों इतना लंबा चौड़ा लगाया गया है, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्यों नहीं पूछा। नगर निगम के
जो वहाँ पर नगर आयुक्त हैं उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि आखिर ये जो यहाँ पर्दे लगाए गए हैं, ये पर्दे क्यों लगाए गए हैं और पर्दे के पीछे क्या है? क्या पर्दे के पीछे कोई अच्छाई है, कोई बुराई है, या क्या है? पर्दे से क्या छुपाया गया? आप देख रहे हैं लगातार ये पर्दा लगा है, टेंट हाउस का पर्दा है। तो यहाँ कोई जो है भंडारा नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ उसी पेशाब, जो पेशाब के चलते गंदगी है, जो रोड पे बहता है, उसी को छुपाया गया है। और उसके पीछे जो ये हवेली दिख रही है, ये हवेली नहीं है किसी राजा महाराजा की, ये पहले की अंग्रेज़ों के ज़माने की पोस्ट ऑफिस है, नीची बाग पोस्ट ऑफिस। कभी वो ज़माना हुआ करता था जब लोग जो है ट्रंकाल करते थे, तो इसको तार घर कहा जाता था बनारस में। ये 24 घंटे पोस्ट ऑफिस खुला करती थी, यहाँ से लोग ट्रंकाल करते थे। लेकिन हालात देखिए कि पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने आधे रोड तक लोग पेशाब करते हैं और श्रद्धालु, पर्यटक और बनारस की जनता इसी रास्ते से गुजरती है, नाक बंद कर गुजरती है। बदबू से इतना तेज उठता है कि वहाँ आप पूरी तरह से आपको लगेगा कि बिना नाक बंद किए गुजरना मुश्किल है। लेकिन पर्दा लगाकर उसको ढक दिया जाता है, वहाँ थोड़े चूने छिड़कवा दिए जाते हैं ताकि मुख्यमंत्री न देख सके। ये हालात है। एक बाड़ भी अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में, वो जो बाड़ लगाया गया है स्टील का, वो इसलिए लगाया गया है कि बनारस में भीड़ बढ़ रही है और प्रयागराज में मेला चल रहा है, माघ मेला चल रहा है कल्पवासियों का। वहाँ पर भी खूब ढोल मजारा बजा करके लोगों को बुलाया जा रहा है, भीड़ बढ़ रही है। तो भीड़ को देखते हुए ये बैरिकेडिंग की गई है जिसके अंदर से लोग गुजर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए वो लाइन कतार लगी हुई है, उन्हीं के लिए ये बैरिकेड लगाए गए हैं जो स्टील का आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए, जो हमारे वीडियो का केंद्र है वो है ये घंटाघर। देखिए जरा ध्यान से, ये प्राचीन घंटाघर है और इससे नीची बाग की पहचान है। नीची बाग में एक छत्र है जिसे घंटाघर के नाम से जाना जाता है और मोहल्ले का ही नाम है। अब इस घंटाघर को हम दिखा क्यों रहे हैं, और इस घंटाघर को लेकर इसके पहले हमने चार वीडियो की, एक दो नहीं पूरी 4, ये 5वीं वीडियो है। इस घंटाघर को इसलिए दिखा रहे हैं कि ये किसी भी शहर में अगर इस तरह का घंटाघर है तो वो धरोहर है, उसकी सफाई की जाती है, वहाँ पे गमले लगाए जाते हैं, वहाँ का सुंदरीकरण किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। लेकिन जो वाराणसी में विकास दौड़ रहा है वो विकास इस घंटाघर में भी घुस गया है और घंटाघर के अंदर 2 मंजिला शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसको लेकर के बनारस के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको काट मार गया है, सबको ठंडी लग रही है। किसी के मुंह में बोलने के लिए छेद नहीं है, कोई बोल नहीं रहा। यहाँ तक कि जो बनारस की जनता है उसने देश को प्रधानमंत्री दिया है, बनारस को मेयर दिया है, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद किसी की औकात नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो इसको लेकर आवाज़ उठाए कि इस धरोहर के अंदर शौचालय क्यों बनाया जा रहा है। यानी शौचालय बनाने का प्रयोजन क्या है, जबकि उस घंटाघर के चारों तरफ नगर निगम की भूमि है, नगर निगम की ज़मीन है, वहाँ नहीं बनाकर घंटाघर के अंदर बनाया जा रहा है। खास बात तो यह है कि जहाँ ये बनाया जा रहा है उसके बगल में एक गली है और गली में रोड से मात्र जो है 10 मीटर 15 मीटर अंदर जाने पर वहाँ कूड़ा घर हुआ करता था, जहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता था और वहाँ से उठ करके कूड़ा फेंका जाता था। लेकिन उस कूड़े वाली जगह को वहाँ पर अतिक्रमण कर वहाँ पे जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से अब वहाँ कटरा बनाया जा रहा है कि होटल बनाया जा रहा है कि रैन बसेरा बनाया जा रहा है, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन निर्माण वहाँ भी जारी है। जबकि वहाँ पर
शौचालय बनाया जा सकता था, बड़ा शौचालय बनाया जा सकता था। अगर आज के भीड़ की और जनसंख्या की बात करें तो वहीं थोड़े ही दूर नीची बाग से विश्वनाथ मंदिर की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपको चौक थाना दिखाई देगा। चौक थाने के सामने बहुत जमीन है, बहुत खुला हुआ क्षेत्र है। वहां पर फल वाले, फूल वाले अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। वहां पर जल निगम का पंप है, वहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जाम लगता है, गाड़ियां ऐसे तितर बितर खड़ी रहती हैं। वहां पे 2 मंजिला 3 मंजिला इतना बड़ा शौचालय घर वहां बनाया जा सकता है जिसमें एक साथ सैकड़ों लोग शौच के लिए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, बनाना कहाँ है? घंटा घर के अंदर बनाना है। और ये विकास है। अगर ये विकास है तो फिर बनारस का जो चौतरफा विकास को लेकर डुगडुगी पीटी जा रही है, उसी विकास की कड़ी में इसको भी जोड़ देना चाहिए कि घंटा घर के अंदर जो शौचालय बनाया जा रहा है वो बनारस का विकास है। अब ये विकास की बात अगर हम करें तो इसी तरह से कहा गया कि कॉरिडोर बना करके बाबा के प्रांगण को चौड़ा किया जाएगा, जहां लाखों श्रद्धालु वहां एक बार में आ जाएंगे। लेकिन ये देश और दुनिया को बहुत कम पता है। लोगों को चकाचौंध पता होती है, चकाचौंध पसंद होता है, उसकी हकीकत न कोई पता करना चाहता है न जानना चाहता है। हकीकत तो यह है कि वहां कई मोहल्ले जमींदोज हो गए जो बनारस की धरती से मिटा दिए गए। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, हजारों मूर्तियां और शिवलिंग खंडित कर दिए गए, फेंक दिए गए कूड़े में। कुछ शिवलिंग वहां इकट्ठे करके जब वर्तमान में शंकराचार्य दो ज्योतिषपीठ के अवमुक्तेश्वरानंद ने विरोध किया तो उन शिवलिंगों को लंका थाना के अंदर रखा गया है, जहां पर विद्या मठ से एक ब्राह्मण प्रतिदिन वहां जाकर उन शिवलिंगों की पूजा पाठ करता है। ये हालात हैं और विकास इस कदर है कि जैसे लगता है कि बनारस स्वर्ग बन गया है। कुछ बनारस में जो विकास हुआ है, कुछ स्टेशनों का रंग रोगन कर दिया गया, एक स्टेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। कुछ ओवरब्रिज बना दिए गए। गंगा पर एक अलग से घाट की कोई जरूरत नहीं थी, उसको नमो घाट के नाम पर बनाया गया। और वहां पर क्या चल रहा है ये जगजाहिर है। और नमो घाट की कोई जरूरत नहीं थी, और नमो घाट क्या, वो नरेंद्र मोदी घाट बनाया गया है। ये सब चल रहा है बनारस में। और जो भी कार्य योजनाएं आ रही हैं, बस उससे ये सरकार का ध्यान रहता है कि इससे कमाई की जाए, इससे उगाही की जाए। और यही बनारस में चल रहा है। घंटा घर का जो मुद्दा है, इसको हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 4 वीडियो बना चुके हैं, ये 5वां वीडियो है जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है कि आप निर्णय लेंगे कि क्या ये सही है, गलत है, क्या है। और ऐसा विकास होना चाहिए कि धरोहर को तोड़कर शौचालय बनाना चाहिए, या ऐसा विकास होना चाहिए जहां धरोहर को अपमानित कर उसके अंदर पेशाब खाना और शौचालय का निर्माण कर देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने राय को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।